और 15 अक्टूबर 2023 की डेट है। तो आज हम एक फैसल टाउन ब्रांड का बहुत ही खूबसूरत और बहुत शाहकार प्रोजेक्ट है फैसल टाउन फेज 2। ये लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो आपको बहुत लोग अपने अपने प्रोजेक्टों का तारुफ कराएंगे। तो जो हाउसिंग स्कीम होती है, फिर कल को उसने जब आबाद होना है, कंस्ट्रक्शन होनी है, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी हो या रेजिडेंशियल हो, तो उसके लिए एक जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसका बेहतरीन लोकेशन के ऊपर होना बहुत जरूरी है। वही प्रोजेक्ट आबाद होते हैं जिसकी लोकेशन जो है वो टॉप ऑफ द लाइन हो। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये 3-4 चीजें हैं जो पाकिस्तान में बाकी हाउसिंग का काम कर रहे हैं उससे बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को मुमताज करती है। इसके साथ जो हाईवे की कनेक्टिविटी है वो बड़ी खूबसूरत है कि इसके एक तरफ जो है वो मोटरवे M1 है, M2 है, और दूसरी तरफ इसके ऊपर जो है वो हमारी मेन जो चक्री रोड है जो पिंडी के बिल्कुल करीब है। तीसरा, ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम शुरू में हमारी जमीन जो है वो बहुत शुरू में है, तो ये हम पिंडी और इस्लामाबाद के जो रेगुलर और कमर्शियल सेक्टर हैं, ये जमीन वहां तक जाती है। तो हम बिल्कुल एक सिटी के अंदर हैं कि सिटी के अंदर आपका प्रोजेक्ट है। दूसरा, जहां पे अब हम बैठे हैं, इसके साथ हमारे राइट तरफ अगर आप देखें, क्या खूबसूरत और स्टेट ऑफ द आर्ट एक लैंडस्केप से भरे हुए पहाड़ हैं। ये ऐसे ही मंजर पेश करते हैं जिस तरह F6 है, F7 है, इस्लामाबाद का E7 है। उतनी ही ब्यूटी और उतने ही खूबसूरत, बल्कि मैं समझता हूँ उससे भी ज्यादा हाइट के पहाड़ जो है वो हमारी जो खरीद शुदा जमीन है उसके साथ मिलते हैं और इसको इंटरचेंज मिलते हैं। तो इस तरह जो इसका एक पानी होता है सब साइल वाटर, अगर आप मेरे पीछे भी शायद ये कैमरा दिखा रहा हो या मेरे राइट साइड के ऊपर भी आप देखें, तो ये इसके इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत पानी की लेक्स है। तो ये पानी से भरी हुई इंशाल्लाह ताला एक स्कीम है। तो इसकी लोकेशन ही इस प्रोजेक्ट को एक तो मुमताज करती है पाकिस्तान में। दूसरा, जब एरिया आपके पास बड़ा हो, अभी तक जो आपने एरिया जितना देखा है या मैंने आपको दिखाना है, ये 40 से 50 हजार कनाल से ज्यादा एरिया है जो अभी तक हम एक्वायर कर चुके हैं। तो जब इतना बड़ा एरिया है तो आपको प्ले करने के लिए बड़ा कुछ मिल जाता है। आप स्टेट ऑफ द आर्ट उसमें स्टेडियम लाते हैं, फुटबॉल ग्राउंड लाते हैं, बड़े बड़े पार्क लाते हैं, थीम पार्क लाते हैं। हमने आपको बताया था कि हम इसमें एक CBD एरिया जो है वो डिजाइन कर रहे हैं जो एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा। सिर्फ इसका जो एक मरकज है वो कुछ 6000 कनाल के ऊपर जो है वो मुहित है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस स्कीम का वॉल्यूम क्या है और इसमें हम किस तरह की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक जो इंसान है वो बात सिर्फ करता है, हमने क्योंकि जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बनाए हैं और लोगों को डिलीवर किया है, लोगों को आबादकारी करके दी है, फिर लोगों को उसके बाद मेंटेनेंस करके भी दी है। तो सबसे पहले तो जमीन को एक्वायर करना, उसका कब्जा लेना, उसको कॉम्पैक्ट करना, ये एक बड़ा जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट काम है। उसके बाद एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट करना, फिर उसको कंस्ट्रक्शन करना और फिर एंड के ऊपर उसको आबाद करना और आबाद करने के बाद उसकी मेंटेनेंस करना। आपको पता है पाकिस्तान के बड़े बड़े अदारे भी मेंटेनेंस नहीं वो कर सकते। तो हमने आपको, अल्लाह का करम है, पिछले 20 साल से मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की जहां पे आबादी से भरे हुए प्रोजेक्ट है उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो हमारे पास ये टेक्निकल एक एक्सपर्टीज जो होती है किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, हमारे पास वो स्टाफ भी मौजूद है और वो कैपेबिलिटी भी टेक्निकल मौजूद है कि इतने इतने बड़े प्रोजेक्टों को जो है वो हम हैंडल कर सकते। हम इसमें 2 काम कर रहे हैं। एक तो मैं सब दोस्तों को दावत देना चाहता हूँ जो हमारी रियल एस्टेट बरादरी है कि जो कमिंग सैटरडे है उसको हमने अपने REC दोस्तों की मीटिंग रखी है। उसमें हम फैसल हिल की जो स्कीम है, जो मरगला हिल इस्लामाबाद के साथ एडजेसेंट है, वो भी आपको पता है 40-45 हजार कनाल की या इससे भी बड़ी स्कीम है जो डेवलप स्कीम है, उसका विजिट करा रहे हैं। और वहां बैठ के हम कई जो फ्यूचर की आगे हमारे आने वाली चीजें हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं या हमारे जो आने वाले मंसूबे हैं या हमारी जो एक्टिविटी है उसके बारे में हम डिस्कस उसमें कर रहे हैं। तो सब मेरी रियल एस्टेट बरादरी से दरखास्त है कि वो सैटरडे को फैसल हिल के ऑफिस में आए, वहां मीटिंग करेंगे, विजिट करेंगे, ब्रीफिंग करेंगे। और फिर 29 अक्टूबर को हमने फैसल टाउन फेज 2 के विजिट ब्रीफिंग का एक फंक्शन रखा हुआ है, वो दोपहर को होगा।
उसमें भी मेरी दरख्वास्त है कि तमाम हमारी रियल एस्टेट बरादरी और जो हमारे दोस्त भाई हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उन सबको हमारी तरफ से ओपन ऑफर है कि वो साइड के ऊपर आए। उनको हम ब्रीफ भी करेंगे कि अभी तक हमने क्या किया है और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये बातें इंशाल्लाह ताला हम उस मीटिंग में ज्यादा इस प्रोजेक्ट की डिटेल बताएंगे। तो 350 फुट से ज्यादा इसमें हाईवे जो है वो उसकी चौड़ाई 350 फुट से ज्यादा होगी, और वो कोई एक हाईवे नहीं होगी, 4 से 5 हाईवे हम इसमें डिजाइन करेंगे, और एक एक हाईवे की जो वेट्स है वो 350 फुट से ज्यादा इंशाल्लाह ताला होगी। ये देखें जी, हमने इसकी प्लानिंग और डिजाइनिंग इस हिसाब से की है कि ये अगर आप CDA के किसी भी सेक्टर से इस स्कीम में आना चाहें तो इंशाल्लाह ताला 2 मिनट की ड्राइव से पहले आप इस स्कीम में दाखिल होंगे। अगर पिंडी से आना चाहे तो हम इस तरह आपको लिंक करके देंगे स्कीम के 2 से 5 मिनट में आप इसमें दाखिल हों, और एयरपोर्ट से अगर आना चाहे तो ज्यादा 3 से 4 मिनट का फासला होगा। तो जब इतनी कनेक्टिविटी हम इसकी बना रहे हैं, हर साइड से बना रहे हैं, तमाम जो पाकिस्तान की मोटरवे है, हाईवे है, उनके साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर फिर जो एलिमेंट आएंगे, या इसकी जो हार्ड लैंडस्केपिंग होगी, सॉफ्ट लैंडस्केपिंग होगी, या इसकी जो डेवलपमेंट होगी, वो जिस तरह लोकेशन के हिसाब से ये एक स्कीम यूनिक है। इस तरह की स्कीम में कोई 20-30 साल के बाद आती है। बेसिकली ये तो सिटी के अंदर एक स्कीम है, तो इसकी जो डेवलपमेंट होगी वो स्टेट ऑफ द आर्ट होगी, और इसमें जो हम एलिमेंट बनाएंगे वो ऐसे एलिमेंट है, मैं आपको इस वक्त बताना जरा ठीक नहीं है। एक एलिमेंट जो है वो जो हमने इसमें डिजाइन किया है, अगर वो हम सिर्फ एक बना दें तो वो मेरा ख्याल एक स्कीम की उतनी कीमत नहीं होती जितना वो एक एलिमेंट बनाने की कीमत है। तो इंशाल्लाह ताला जिस दिन ये हम काम शुरू करेंगे वो फिर लोग जो है इसको याद करेंगे। हम स्कीम को भी खोल देंगे, 1-1.5 माह के बाद हमने स्कीम को खोल देना है ताकि लोग आए, चेक इसकी डेवलपमेंट और इसकी जो मेंबर के लिए ओपन है वो खोलेंगे। इसी के बारे में हमने 29 तारीख की मीटिंग भी रखी हुई है। देखें जी, हर एक की लिमिटेशन होती है। इसका जो डिजाइन है, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो ग्रीनरी हो, चाहे लैंडस्केपिंग हो, वो किसी भी पाकिस्तान की जो बड़ी है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है वो CDA को माना जाता है। इसके जो प्लानिंग स्टैंडर्ड है, या इसकी जो प्लानिंग है, या जो इसकी चीज है, वो CDA से कहीं आगे है। एक होता है कि थोड़ा फर्क हो, अगर वो 100% बेहतर कर रहे हैं तो हमने 110 किया, तो ये कोई विजिबल चेंज नहीं है। हमने उनसे 300% ऊपर की है। तो हमारी प्लानिंग का जो स्टैंडर्ड है वो CDA से बहुत अप है, और इसकी डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड भी इंशाल्लाह ताला उनसे बहुत अच्छा होगा। तो ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो आंखें बंद करके पैसा लगाते हैं, और पाकिस्तान में मैंने देखा कि उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती होती है। हमारा जो ब्रांड है वो पिछले 30-35 साल से ओवरसीज पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों को सर्व कर रहा है। अगर सबसे कम किसी की कंप्लेंट मानी जाती है तो वो हमारे इदारे की है, और यही वजह है कि 30-32 साल में पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े इदारे काम करते हैं जो हमसे भी हम मानने के लिए तैयार हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो अपना 2000 प्लॉट बगैर टीवी की एड के और प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बगैर नहीं बेच सकते। आप हमारा आप लगाएं कि क्या हमने कभी जिंदगी में इतने हमने प्रोजेक्ट बनाए, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, क्या हमने कभी टीवी में ऐड दी, क्या कभी प्रिंट मीडिया में कोई एडवर्टाइज की, सोशल मीडिया पे की? हमने क्यों नहीं की? तो ये वो ट्रस्ट है जिसको हम अपनी मेन कामयाबी समझते हैं, जिसके हम समझते हैं कि हमारा जो मेंबर है वही हमारा सब कुछ है, और हमने उसके मफाद का ख्याल रखना है। जो एंड यूजर है उसके मफाद का ख्याल रखना है कि हम किस तरह अच्छी लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट लाए। मैं भी चाहता तो 50,000 लाख रुपए कनाल वाली जमीन लेकर उस पर प्रोजेक्ट कंसीव करके मीडिया के जोर पे, सोशल मीडिया के जोर पे उसको बड़े अच्छे रेट पे बेच सकता था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने टॉप ऑफ द लाइन लोकेशन ली, टॉप ऑफ द लाइन जमीन ली, और महंगी जमीन लेके बगैर एडवर्टीजमेंट के थोड़ी कीमत के ऊपर बेचने का हमने प्लान बनाया। तो हमारे में और माशाल्लाह दूसरों में ये चीज हमें पाकिस्तान में और ओवरसीज में बड़ा मुमताज करती है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो उन्होंने फैसल टाउन ब्रांड पे आज दिन तक अतमाद किया है, इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ वो पूरा होगा बल्कि वो अपना, जिस तरह फैसल टाउन की अगर आप फेज 1 की मिसाल लें, हमने 14 लाख का प्लॉट दिया था,
तो वो आज कोई 2 करोड़ के करीब प्लॉट है सिर्फ 6 साल में। इससे आप अंदाजा लगाएं। और ये जो FT2 है ये भी उसी रेशो के हिसाब से या उससे भी ज्यादा रेशो के हिसाब से इसकी कीमत है। मैंने कहा था कि CDA की किसी एक सेक्टर से फैसल टाउन फेज 2 में एंटर होने के लिए 1 मिनट से कम फासले में इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि आप उससे कम फासले में वक्त में इसमें दाखिल होंगे। तो मैं ये अपनी बात पे कायम हूँ। और दूसरा ये है कि ये हमारी साइट ओपन है। हमने हमेशा एक रिक्वेस्ट की है ओवरसीज पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानियों से कि आप छुट्टी के दिन अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो भाई पहले साइट देखें, फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें कि हमारे पास वो रिसोर्सेज भी है, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है और सबसे बढ़कर लैंड मौजूद है। आज मैं इस जमीन में बैठा हूँ और बल्कि मैं तो दावत देता हूँ अगर किसी के ज़हन में 0.001% का भी शक है किसी की बात पे, तो वो 29 अक्टूबर को दिन 1 बजे वो साइड पे तशरीफ लाए। अगर उसके पास गाड़ी भी नहीं है तो हम गाड़ी का भी उसको बंदोबस्त कर देंगे। तो आए और अपनी आंखों से चीज़ों को विटनेस करें और फिर आगे आप लोगों तक वो बात जो है वो हमारा जो पैगाम है वो लोगों तक फिर पहुंचाए।